विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, सह आचार्य हिंदी विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। मैं आज आपको भ्रमर गीत के एक पद की व्याख्या कराने जा रही हूँ। यह पद इस प्रकार है। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। बच्चों, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जो वस्तुएं संयोगावस्था में सुखदायी होती हैं, वही वस्तुएं वियोगावस्था में दुखदायी हो जाती हैं। इन पंक्तियों में गोपियाँ इसी विषमता को व्यक्त करते हुए उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, अब कृष्ण के बिना ये सुखदायी कुंजें जिनमें हम उनके साथ रास लीलाएं किया करते थे, यहाँ मैं बच्चों आपको बताना चाहूँगी कि कुंज लताओं से घिरे ऐसे स्थान को कहते हैं जो शीतल होता है, सूर्य की गर्मी उसके अंदर नहीं जाती। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि अब हमें ये कुंजें शत्रु के समान दुख पहुंचा रहे हैं, अर्थात इन्हें देख देख कर हमें कृष्ण की स्मृति अधिक सताने लगती है। जब कृष्ण यहाँ थे तब ये लताएं हमें अत्यंत शीतल लगती थीं, परंतु अब कृष्ण के बिना ये लताएं भयंकर अग्नि ज्वालाओं के समूह के समान दग्ध करने वाली बन गई हैं। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। वृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलिगुंजे, पवन पान घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। अब इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब ये यमुना बेकार ही बह रही है, पक्षी व्यर्थ बोलते हैं, कमल व्यर्थ फूलते हैं और उन पर भ्रमर व्यर्थ गुंजार करते हैं। अर्थात संयोगावस्था में सुख देने वाली ये वस्तुएं अब हमें दुख देती हैं। अब हमारे लिए इनकी कोई भी उपयोगिता नहीं रही। परंतु पहले जब कृष्ण साथ थे तो इन्हीं सबको देखकर हम प्रेमानंद से भर उमंगित हो उठती थी। संयोगावस्था में जो वायु, जल, कपूर और चंद्रमा की किरणें हमें शीतलता प्रदान करती थी, अब हमें ये सब चीज़ें संजीवनी के समान प्रतीत होती हैं। संजीवनी का मतलब यहाँ बच्चों जीवनदायी से होता है, किंतु अब कृष्ण के विरह में ये वस्तुएं ग्रीष्मकालीन सूर्य की तप्त किरणों के समान भूनने वाली लगती हैं। आगे की पंक्तियां बच्चों इस प्रकार हैं। ए ऊधो कइयो माधव से, विरह कदन करे मारत लुंजे, सूरदास प्रभु को मग जोबत, अखियां भई बरन जो गुंजे। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, तुम कृष्ण से जाकर कह देना कि तुम्हारा विरह बधिक के समान हमारे अंग प्रत्यंगों को लुंज पुंज यानी प्राणहीन किए दे रहा है। कृष्ण का इंतजार करते करते हमारे नेत्र भी गुंजा के समान लाल पड़ गए हैं। बच्चों, गुंजा लता में लगने वाले फली का एक बीज होता है जो काले और लाल रंग का होता है, जिसे रत्ती भी कहते हैं, जिसे सोना तोलने के काम में लिया जाता है। क्योंकि इसमें लाल रंग होता है और रोने से आंखें भी लाल हो जाती हैं, इसलिए सूरदास जी ने इसमें गुंजे का प्रयोग किया है। अब मैं ये व्याख्या तो यही समाप्त होती है। अब मैं इसके विशेष बिंदु आपको बता देती हूँ। इस पद में प्रकृति का उद्दीपन रूप चित्रित हुआ है। संयोगावस्था की सुखदायक प्रकृति वियोगावस्था में गोपियों को दुख दे रही है। एक कवि ने कहा है, जोई जोई सुखद दुखद अब सोई सोई। दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताती हूँ, तुलसीदास जी के बिरही राम को भी सीता बिरह में प्रकृति की इसी विषमता का अनुभव हुआ है। जैसे कहेऊ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नभ तरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशासम निस सस भानु, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारित तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। अतिशोक्ति और उपमा अलंकार का प्रयोग भी इस पद में किया गया है। इस प्रकार ये
व्याख्या मेरी यहीं समाप्त होती है।